लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में। बताइए लेजर बीम का उपयोग किस में होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 5, 4, 3, 2, 1। डी यानी गुर्दे की चिकित्सा में। लेजर का पूर्ण प्रारूप है। बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि लॉन्ग एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लोकली एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर बी यानी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण। बताइए अपना आंसर। अपना आंसर कमेंट में कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर ए यानी यूरेनियम विखंडन। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। अपना आंसर कमेंट में कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर डी यानी बैंगनी। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस या समान मोटाई वाला लेंस। बताइए कौन सा लेंस की उपयोग में किया जाता है। आप अपना आंसर कमेंट में कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका आंसर है ए यानी उत्तल लेंस। बैटरी डॉट डॉट ऊर्जा के रूपांतरण का एक उदाहरण है। रासायनिक से विद्युतीय, विद्युतीय से रासायनिक या विद्युतीय से प्रकाश, ताप से विद्युतीय। बताइए किसका उदाहरण है। अपना आंसर कमेंट में कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर है ए यानी रासायनिक से विद्युतीय। माइका डॉट डॉट है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। बताइए आप अपना आंसर और कमेंट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर ए यानी ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। अपना आंसर बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर है सी यानी विद्युत मोटर। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डीसी को वोल्टेज को अपचयन के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। बताइए अपना आंसर और कमेंट करें। 5, 4, 3, 2, 1। आपका आंसर है बी डीसी को एसी में बदलने के लिए। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 जूल, 3.6 इंटू 10⁻² जूल, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल और 10⁻³ जूल। 5, 4, 3, 2,
1. आंसर ए यानी 3.6 इंटू जूल। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। बताइए किसका प्रयोग होता है? 5, 4, 3, 2, 1. आंसर ए यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर या इनमें सभी पर? अपना आंसर कमेंट में कीजिए और साथ ही में प्रश्न नंबर भी डालें। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर ए यानी ऊर्जा संरक्षण पर। वसा तथा तेल क्षारों द्वारा अपघटित होकर क्या बनाते हैं? वनस्पति घी या साबुन या अम्ल या लवण? ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर चुनिए और कमेंट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर बी यानी साबुन। फ्यूज तार बना होता है यानी फ्यूज का तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तांबे और लोहे का, तांबे और सीसा का, सीसा और टिन का या खाली सीसा का? आपको पता होगा फ्यूज तार किसका बना होता है? पता है तो अपना आंसर कमेंट में कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर सी यानी सीसा और टिन का। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस, गैसों की अभिक्रिया, गैसों का दाब या तापमान एवं दाब? बताइए किस प्रक्रिया से संबंधित है और अपना आंसर कमेंट में कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर ए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बिजली बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित प्रकीर्ण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। ट्यूब में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है या उपरोक्त सभी? 5, 4, 3, 2, 1. आंसर डी यानी उपरोक्त सभी। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 15 घंटे जलाया गया है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत का क्या खर्च होगा? यह न्यूमेरिकल सवाल है। इस सवाल को आप हल कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए किसका आंसर क्या आ रहा है। 5, 4, 3, 2, 1. तो इसका आंसर है बी यानी 22.50 रुपये। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। 0, 1, 3 और 5। अपना आंसर बताइए और कमेंट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर बी यानी 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जेम्स वॉट या गैलीलियो या रदरफोर्ड? इसका तो सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर ए यानी थॉमस। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है या न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है? यह सभी सत्य हैं। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा और अपना आंसर कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर क्या है।
5, 4, 3, 2, 1. आंसर ए यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं या उपरोक्त सभी होते हैं। अपना आंसर बताएं। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर बी यानी परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका भी पता होगा आपको आंसर कि इसका क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और न्यूटन। जल्दी जल्दी इस सवाल का आंसर कमेंट में कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर सी यानी चैडविक। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक और एंडरसन। बताइए इसका आंसर क्या होगा और अपना आंसर कमेंट में कीजिए और चैनल को लाइक 5, सब्सक्राइब 4, कीजिए। 3, 2, 1. आंसर डी यानी एंडरसन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। बताइए कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है और अपना आंसर कीजिए कमेंट में। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर सी यानी गामा किरणें। रेडियो कार्बन डेटिंग डॉट डॉट की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ग्रहों, जीवाश्मों, शिशुओं और चट्टानों। और अपना आंसर कमेंट में कीजिए। मैं बार बार कमेंट में करने के लिए इसलिए बोलता हूँ जिससे आपका आंसर पता चले। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर है बी यानी जीवाश्मों। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संभारिक, समस्थानिक, आइसोबार या यौगिक। बताइए क्या कहलाते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 5, 4, 3, 2, 1. आंसर बी यानी समस्थानिक। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल, डेवी, डेमलर, चार्ल्स। आपका आंसर बताएं। आप डीजल समझ कर कोई कंफ्यूज ना करें। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर है सी यानी डेमलर। परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। बताइए इनमें से किसने किया था और अपना आंसर कमेंट में कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर बी यानी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर ब्रॉन बॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। बताइए किसने विकास किया था और अपना आंसर कमेंट में कीजिए जिससे हमें आपका आंसर पता चले। 5, 4, 3, 2, 1. आंसर ए यानी वर्नर वॉन ब्रॉन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? वर्नर वॉन ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। बताइए किसने विकसित किया था
अपना आंसर कमेंट में कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. आपका आंसर है डी यानी सैमुअल कोहेन। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।